आज हम लोगों से जाके बात करेंगे और पूछेंगे कि दिल्ली में रहना एज अ गर्ल कैसा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस दिल्ली में काफी ज्यादा है। As the sun sets, you are panicking, you are like, I have to go home. वर्ल्ड ही ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते। इवन ऑप्शन आप बाहर जाओगे बिकॉज विमेन सेफ्टी इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग इशू इन दिल्ली एंड एनसीआर। पहले सब केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज ही हो रहे हैं, तो सेफ्टी होनी चाहिए। पुलिस है बट आप कॉल करो, अभी आप कॉल करो, दे विल नॉट कम। थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे खुद ही लगने लग जाता है व्हेन आई एम विद हर कि शी माइट फील अनकंफर्टेबल विद मेनी मेन अराउंड हर। It's harassment, right? You can't just keep staring at someone ऐसे उनके अंदर ऊपर नीचे सब, but it's common. बट द पॉइंट इज सेफ लगता है अगर आप ब्लाइंडर्स लगा लो, लोग तो उड़ते ही रहेंगे। वो तो अब वो हो गया ना कि दिल्ली में रह के इम्यूनिटी आ गई है उस चीज़ की। हम अपना फ़ोन भी अंदर रखते हैं कि कोई हाथ से स्नैच ना कर ले। चेन नहीं पहनते हैं गोल्ड की, कोई छीन ना ले। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल। मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। दिल्ली फेमस है अपने रिच कल्चर के लिए, अपने हेरिटेज के लिए। वाइब्रेंट सिटी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, बट एक कंसर्न दिल्ली के साथ हमेशा रहता है, वो है सेफ्टी का। एज अ गर्ल जब आप दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलते हो तो रिस्क काफ़ी हाई रहता है। आज हम लोगों से जाके बात करेंगे और पूछेंगे कि दिल्ली में रहना एज अ गर्ल कैसा है। ऑफिस जाने के लिए कैसे जाते हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो या नहीं, रात में बाहर जाते हो या नहीं, दिल्ली में एज अ गर्ल आपकी लाइफ कैसी होगी, आज आप इस ब्लॉग में देखोगे। आई एम होपफुल ये सब जब आप देखो तो आपको अच्छा लगे। लेट्स रोल। हाय, व्हाट्स योर नेम? Ask me. व्हाट्स योर नेम? Shivi. अच्छा, व्हाट डू यू डू? We are students. अच्छा, Yeah. मुझे पूछना है कि दिल्ली में कैसा लगता है जब आप घर से निकलते हो? Honestly, certain areas में okay लगता है, certain areas में बहुत डर लगता है. हाँ, So it really depends. Like even if it is a place that I'm familiar with, even that's not okay sometimes. ओके। Yeah, वहाँ पे भी डर लगता है. No matter even if you've grown up in those areas, you've spent your childhood, still हाँ, you still feel अच्छा, not safe. नॉट Yeah. सेफ। आपको लगता है कभी कभी कि दिल्ली में हैरेसमेंट काफ़ी कॉमन है, लाइक मतलब ये तो होता ही रहता है, या आपको लगता है कि कभी कभी होता है? It's common, लेकिन एकदम outright eve teasing is not that common. वो हुआ है लोगों के साथ, but हाँ मतलब ogling very common, मतलब we are used to it. It's harassment, right? You can't just keep staring at someone ऐसे उनके अंदर ऊपर नीचे सब, but it's common. अच्छा, That type. आपको रात में डर लगता है स्पेसिफिकली कि जैसे आप रात में सर्टेन एरियाज अवॉइड करोगे क्योंकि चांसेस ज़्यादा हैं हैरेसमेंट के, या फिर आपको लगता है रात और दिन का कोई फ़र्क नहीं होता? नहीं, रात और दिन में बहुत फ़र्क है. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो शाम से ही दिखने लगता है. लाइक एज द सन सेट्स, यू आर पैनिकिंग, यू आर लाइक आई हैव टू गो होम, और एटलीस्ट टू अ प्लेस दैट इज़ क्लोजर टू माई होम, Okay. और टू अ प्लेस वेयर समवन आई नो लिव्स. ओके। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रात होती है ऐसे 10-11 बजे. हमारे लिए रात हो जाती है 7:30-8 बजे. टाइम से घर आ जाना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली. आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि कपड़े इंपॉर्टेंट होते हैं? जैसे इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग लाइक अ लिटिल रिवीलिंग ड्रेस, देर आर चांसेस कि हैरेसमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और डू यू फील इफ़ यू आर इन अ कुर्ता और लाइक सिंपल ड्रेस, टी शर्ट, तो फ़र्क पड़ता है? उसका हरासमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, डजेंट मैटर, क्योंकि कोई भी आपको आके कुछ भी करेगा, ऊपर से नीचे देखेगा, कुर्ते में हो या जिसमें भी हो. इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस. ऑनेस्टली आई डोंट फील कंफर्टेबल इन गोइंग टू सर्टन एरियाज, सो आई ड्रेस मॉडेस्टली अकॉर्डिंगली, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन द क्राउड. हाँ, आपको लगता है पिछले 10 सालों में चीज़ें बेटर हुई हैं या ख़राब हुई हैं? बेटर तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हो? हाँ, मेट्रो मेट्रो में जाते या हो? वो तो फिर आप विमेन कोच में जाते हो या फिर नॉर्मल कोच? विमेन. आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ हो सकता है कि चीज़ें बदले, या फिर आपको लगता है ये ऐसा ही चलता है और ऐसा ही चलता रहेगा? आई रियली थिंक सो, बिकॉज कुछ भी बदला नहीं है, मतलब एंड एज यू ग्रो अप एज वीमेन ऑल्सो, तो भी वो एक अवेयरनेस डिफरेंट हो जाती है. जब आप बच्चे होते हो आपको वैसे भी नहीं पता होता, बट एज यू ग्रो ओल्डर यू सी द पीपल अराउंड यू, तो अवेयरनेस भी बढ़ जाती है. एंड इट हैजंट चेंज्ड. आवर मम्स मतलब दे कीप टेलिंग अस द सेम थिंग्स. We'll probably pass it on to the next generation, the same thing. हाय, आपका क्या नाम है? गुरप्रीत, अच्छा, आप क्या करते हो? आई एम हाउस वाइफ नाउ। हाउसवाइफ हैं आप? आप जब घर से निकलते हैं तो आपको भी डर लगता है? क्योंकि यू नो जब हम 18 साल के थे, 16 साल के थे, तब डर लगता था, और फिर हमें लगा कि सिचुएशन बेटर होंगी, बट चीज़ें वैसे ही हैं काफ़ी सालों से. आपकी एज में क्या आपको भी उतना ही डर लगता है जितना 16 साल की लड़की को लगता है? हाँ बिल्कुल लगता है, क्योंकि चीज़ें टाइम चेंज हो गया है, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, बट सेफ्टी में आई डोंट थिंक कि कुछ चेंजेस आए हैं. आज भी हमें लगता है कि कोई ना कोई टीज़ कर रहा है. हाँ. आज भी हमें लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है हमें. हाँ. तो ये ठीक नहीं है, सेफ्टी नहीं है, बट फिर भी हम निकलते हैं हिम्मत करके. हाँ, फिर भी हमें जाना होता है कोई ना कहीं, किसी ना किसी हाँ. काम से. हाँ. मार्केट भी जाएंगे, शॉपिंग भी करेंगे. हाँ.
बट सेफ्टी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बस जल्दी से रात होने से पहले हम घर पहुंच जाएं, ये है थोड़ा सा डाउट तो रहता है। अच्छा, आपकी मम्मी आपके लिए हमेशा कंसर्न थी कि आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए कंसर्न रहते हैं? हाँ सेम बल्कि हम ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि उस टाइम तब इतना क्राइम ज़्यादा नहीं था। अब तो क्राइम्स का रिपोर्ट्स भी आप देखो, कई तो हाइड हो जाती हैं, सामने भी नहीं आती हैं, बट पहले सब केसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ ही हो रहे हैं। तो सेफ्टी होनी चाहिए। पुलिस है बट आप कॉल करो, अभी आप कॉल करो, दे विल नॉट कम टाइमली, तो वो आते ही नहीं है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करें कि कौन हेल्प करेगा? अभी मैं कहीं गिर जाऊँ, कोई उठाने भी नहीं आएगा। करेक्ट, कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही उठना है, खुद ही अपना ध्यान रखना है। राइट, हम अपना फ़ोन भी अंदर रखते हैं कि कोई हाथ से स्नैच ना कर ले, चेन नहीं पहनते हैं गोल्ड की, कोई छीन ना ले। तो सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी नहीं है, बट हम फिर भी हिम्मत करके निकलते हैं, है ना। चैलेंजेस हैं तो हमें उनको एक्सेप्ट भी करना है, उनको लेकर भी चलना है। बट एनी हाउ हम लोग कभी सोचते भी हैं कि पेपर स्प्रे रखें अपने पास, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये सेम चीज़ है, जैसे मदर हमारे लिए कंसर्न थी, हम भी अपने बच्चों के लिए उससे ज़्यादा कंसर्न है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो, मेट्रो में या फिर कैब में, तो आपको ज़्यादा डर लगता है क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रादर देन बीइंग इन योर कार, लाइक कि चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, मेट्रो में तो फिर भी आई फील मोर सेफ, या बिकॉज पब्लिक ज़्यादा है और आप लगता है कि फील होता है कि कोई ना कोई तो हेल्प करने आएगा ही। बट अकेले जाने में थोड़ा रहता है, कहीं आप अकेले जा रहे हो, अननोन प्लेस है, कहीं आप पहले कहीं गए नहीं हो, तो वी विल प्रेफर कि कोई साथ जेंट्स हो, हस्बैंड या भाई हो साथ में, तो हम उस जगह जाएं। अदरवाइज़ अकेले जाने में थोड़ा डर लगता है। अच्छा, इतना दिल्ली का वाइब्रेंट कल्चर है, रिच हिस्ट्री है, गिवन एन ऑप्शन, क्योंकि सेफ्टी का इतना कंसर्न है, क्या आप अपने आप को या अपने बच्चों को इंडिया से बाहर भेजोगे? क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न काफ़ी ज़्यादा है। राइट, वहाँ भी सेफ्टी नहीं है। अगर हम सोचें कि नहीं खाली दिल्ली में ही है, वी आर नॉट सेफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कनाडा में भी बहुत केसेस हैं, यूएस में भी केसेस होते हैं। इवन गर्ल्स क्या, वहाँ तो बॉयज़ भी सेफ़ नहीं है। कई बार आपने देखा है कि सिख बॉय को मार दिया या हिंदू बॉय को मार दिया, तो वी आर नॉट सेफ एनीवेयर। हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is Vasti. व्हाट्स योर नेम? सूर्यांश। अच्छा, आप मुझे बताओ, दिल्ली लड़कियों के लिए कितना सेफ है, आपको क्या लगता है? To an extent I would say कि सेफ है, बट आई थिंक रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा जगहों पे इट गेट्स अ बिट लाइक अनकम्फर्टेबल और थोड़ा सा ऐसे एयरी सा, तो लाइक तब आई पर्सनली प्रेफर लाइक कंपनी अपने साथ। हाँ, बट हाँ, इट इज़ सेफ लाइक टू एन एक्सटेंट। टू एन एक्सटेंट। आपको क्या लगता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, कजिन्स होंगे, कितना अनसेफ होता है एज अ विमेन? आपका पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ डेफिनेटली, मतलब जैसे ये मेरी फ्रेंड है, मेरी खुद की बहन है। हाँ। आए लोग इधर उधर एंड से, मतलब द मेयर फैक्ट दैट शी हैज़, मतलब सब किसी को कंपनी करना है विद किसी के साथ, हाँ। मतलब ये एक फियर है ना दिमाग में डाला हुआ कि लाइक सेफ नहीं है, तो बस एक वो होना ही सेज अ लॉट कि हाँ भाई दिल्ली इज़ नॉट सेफ एट ऑल फॉर वुमेन। मतलब एज अ समवन आई एग्री, लाइक मेरी कज़न है, आई वरी अ लॉट अबाउट हर, जैसे वो रात को आती है कभी या फिर जाती है कहीं, तो मेरे को तो बहुत चिंता रहती है कि लाइक कुछ हो ना जाए, क्योंकि दिमाग में भरा हुआ है। एंड वो क्यों भरा हुआ है? क्योंकि हम रोज़ केसेस सुनते हैं, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ हो गया, तो फिर आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि दिल्ली इज़ सेफ फॉर वुमेन एट ऑल। आपको लगता है कपड़ों से फ़र्क पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेयरिंग अ कुर्ता टुडे, राइट? इफ़ यू आर वेयरिंग अ ड्रेस और मे बी अ लिटिल वेस्टर्न आउटफिट, देयर कैन बी अ चांसेस दैट हैरेसमेंट के चांसेस ऊपर रहेंगे। डू यू थिंक इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू ड्रेस अप? Yeah, it remains constant no matter like what you wear. Like आजकल even we hear cases जिसमें like मंदिर में there are like cases of assault and etc. तो I don't think that the clothes actually matter. आप मुझे बताओ, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से जाते हो, राइट? आपने ऐसा देखा है कि एक गर्ल अनकंफर्टेबल हो रही है बिकॉज देयर आर टू मेनी मेन एंड शी इज़ ट्राइंग एंड अवॉइड दैट सिचुएशन? आपने ऐसा कभी देखा है? हाँ मोस्ट डेफिनेटली, लाइक व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग विद मी लाइक शाम को एंड बसेस आर वेरी क्राउडेड या मेट्रो इज़ वेरी क्राउडेड, तो आई गेट वरीड कि हाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे खुद ही लगने लग जाता है व्हेन आई एम विद हर, कि शी माइट फील अनकंफर्टेबल विद मैनी मैन अराउंड हर। तो लाइक व्हेन आई एम नॉट विद हर आई टेल हर कि मेट्रो में भी कि प्लीज़ टेक द वुमेंस कोच, मतलब इतना तो इन्हें खुद ही पता है। बट हाँ इट गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल फॉर श्योर, स्पेशली बसेस में, डीटीसी में तो यू नो होता ही है, क्राउड भी होता है एंड बहुत ज़्यादा क्लॉस्ट्रोफोबिक सा हो जाता है, इतनी क्लस्टर्ड सी बस होती है, पैक्ड। मेट्रो में इट्स अच्छा क्योंकि देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर वुमेंस कोच विच इज़ बहुत अच्छा। हाँ, तो इट्स लाइक वो एक जोन हो जाता है अलग से, तो थोड़ा सा रात में भी फिर भी रहता है। बट हाँ सिर्फ मेट्रो ही थोड़ी होती है, उसके बाद मेट्रो से भी घर जाने तक का रास्ता होता है एंड दैट इज़ अगेन वेरी अनसेफ।
तो हाँ, आई फील लाइक यस, हाँ। ऑफ कोर्स। अच्छा आप मुझे बताओ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते हो और आप नहीं कर पाए बिकॉज क्योंकि आप लड़की हो और आप दिल्ली में हो, फॉर एग्जाम्पल अ वर्क अपॉर्चुनिटी और मे बी एन इंटर्नशिप और समथिंग दैट यू वांटेड टू डू बट आपसे नहीं हो पाई बिकॉज विमेन सेफ्टी, ऐसा कुछ हुआ है कभी कि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कट डाउन हुई और मे बी थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू, मे बी गो आउट फॉर अ बर्थडे पार्टी, ऐसा कभी कुछ हुआ है? It's like mainly हाँ I would say कि like going out I have to like make proper sessions like timetable कि like इतने बजे से इतने बजे तक it's better for me to go out and then come back home then like ज़्यादा like late at night like 10 बजे के around and all तो like it's definitely हाँ। अच्छा एक लास्ट सवाल कि आपको लगता है कि चीज़ें पहले बेटर थी अब ख़राब हुई हैं? I mean I would say कि अभी ज़्यादा safety के लिए options हमारे पास available ज़्यादा हैं हाँ, but I wouldn't say कि like better हो रही है सिचुएशंस situation। वैसी हैं। हाँ। हाय, व्हाट्स योर नेम? जपनाम। आप दिल्ली में कब से हो? दिल्ली में 2014 से हैव बीन हियर। मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में कितना सेफ फील होता है? सो दिल्ली में आई मीन वही कि मुझे लगता है कि इवनिंग्स आर अ बिट ट्रिकी। आई वांट टू बी बैक बिफोर से वही चीज़ है कि 8-9 बजे तक घर आ जाओ वापस। बाकी दिन में तो आई थिंक मोर और लेस सेम है बट द पॉइंट इज़ सेफ लगता है अगर आप ब्लाइंडर्स लगा लो। लोग तो उड़ते ही रहेंगे, वो तो अब वो हो गया ना कि दिल्ली में रह रह के इम्यूनिटी आ गई है उस चीज़ की, तो वो वाली बात है। बट हाँ, यू हैव टू बी केयरफुल, ऑलवेज विजिलेंट, ऑलवेज अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आपको कभी कपड़ों के हिसाब से आपको लगा है कि छोटे कपड़े ज़्यादा हैरेसमेंट होगा, बड़े कपड़े बच जाओगे? ऐसा मिथ है, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है ऐसा। डेफिनेटली, मतलब मैं एक बोलूँगी कि हैरेसमेंट तो किसी भी कपड़ों में हो सकती है बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है जैसे कि आज मैंने ड्रेस पहनी हुई है और जो मैंने बहुत दिनों बाद पहनी, मैं गुड़गांव में अभी रह रही हूँ 2 साल से, तो दिल्ली में आई हूँ आज, तो मुझे आज इतना अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं सोच रही हूँ अरे यार मैं क्यों पहन के आ गई ड्रेस। मैं नॉर्मली हाँ, लोग अनकंफर्टेबली घूर रहे हैं, कोई शर्म हया है ही नहीं है, मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। बट अब वही है कि अब ये मेरी चॉइस है कि मैंने पहनी है एंड वही चीज़ है कि अब इट इज़ व्हाट इट इज़। But that's really sad because somehow you are forced to change clothes, क्योंकि अगर पहनोगे तो वापस वो होगा, so either you get used to that thing or either you change your clothes. Do you think आपका कभी कोई work opportunity मिस हुआ है या फिर कुछ आपने करना था जो आपका मिस हुआ है बिकॉज आप लड़की हो और आप रात को ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी का काफ़ी इशू है? डेफिनेटली, आई मीन एज अ लॉयर पहले मेरे को ट्रैवल काफ़ी करना होता था, तो मुझे स्पेशली बिकॉज मेरे पेरेंट्स कंसर्न थे कि मैं रात को मतलब यू नो अक्रॉस ये ट्रेन पकड़ के जाना है या फ्लाइट पकड़ के, तो उनको होता था कि ऑड आवर्स पे क्यों जा रहे हो, अब ऑब्वियसली सुबह केस लगा देना। तो उस केसेस से मुझे काफ़ी बार अच्छे मैटर्स नहीं मिलते थे क्योंकि अब वो बॉस तो फिर ऑब्वियसली मुझे और अपॉर्चुनिटी कम देंगे ना, क्योंकि उनको इशू ये है कि आप कर ही नहीं पा रहे। बट अब वही है कि अब सेफ्टी वर्सेस अपॉर्चुनिटी में कई बार चॉइस करना। अब ये ऑब्वियसली इनिशियल स्टेज ऑफ माई करियर था जब मैं दिल्ली नई नई आई थी। अब हम भी थोड़े धड़ल्ले हो गए हैं, इम्यून हो गए हैं, दबंग हो गए हैं, लेकिन पता लग गया शायद कि कैसे पता लग गया कि बचने के कैसे chances बचना। हो सकते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन हाँ इनिशियली अपॉर्चुनिटीज़ गई हैं इस कारण, फॉर श्योर। या वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट भी होता है, आपको लगता है? ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन आंसर करने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली येस इट इज़ कल्चरल है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है ना कि आपके सीनियर्स हैं, अब आपके अल्टीमेटली वही आपका या तो सैलरी दे रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपका बोनस वगैरह, तो आप काफ़ी सेक्सिस्ट कमेंट्स वगैरह भी लेट यू हैव टू इग्नोर, बिकॉज आप नहीं इग्नोर करोगे, कुछ बोल दोगे। और मेरी एक जॉब तो हुआ है ऐसा कि मैंने बोल दिया एंड इट वॉज वेरी वल्गर लैंग्वेज बीइंग यूज्ड बाय नॉट फॉर मी बट फॉर समबडी एल्स। किसी और के लिए खड़ा होना भी वो होता है कि कई लोग नहीं कर पाते, बट अब उस वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ता है। ऑफिस में तो मुझे लगता है डेफिनेटली ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास आपके ऊपर काफ़ी कुछ दबाव पड़ सकता है, पावर है एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक कि बाहर मूव करना इज सोल्यूशन? बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, सब बोल रहे हैं 10 साल से ऐसे ही चल रहा है और सिचुएशन ठीक होने के चांसेस काफ़ी कम है। डू यू थिंक सेफ्टी इज सच अ बिग इशू इन इंडिया, सेफ्टी इज सच अ बिग इशू इन दिल्ली दैट पीपल कैन प्लान टू मूव अब्रॉड, और डू यू थिंक यू वांट टू मूव अब्रॉड बिकॉज ऑफ सेफ्टी? Because of safety in terms of sexual harassment, definitely I feel like I was in London, तो उस टाइम पे मुझे ये वाले मैं कपड़े जो मर्जी पहन सकती थी, कोई मुड़ के भी नहीं देखता था। हाँ, लेकिन वो सिर्फ मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात कर रही हूँ, वहाँ पे अलग क्राइम्स है, वहाँ पे स्टैबिंग है, मगिंग है, वो है। बट अगर मैं सिर्फ कपड़ों की बात करूँ तो ऑब्वियसली कहीं पे भी ऐसा नहीं कि नहीं, हर जगह पे कुछ ना कुछ है, लेकिन वहाँ पे रिलेटिवली कम है फॉर श्योर। एंड ये इवन यूरोप में भी मेरी वेकेशन वार्डरोब अलग है और इंडिया में कपड़े पहनने अलग है, तो वो एक अलग है ही है। जब वो एक सूटकेस अलग, जाना है तो अलग कपड़े, वो सूटकेस ही अलग है मेरा, जो मुझे बाहर जाने वाला सूटकेस अलग है
है। और अलग का मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्किम्पी क्लोथ्स पहन रही हूँ, मतलब नॉर्मल ड्रेस ही पहन रही हूँ, बट मैं डिफरेंट देन हियर। फॉर श्योर वो तो करना ही पड़ता है, बिकॉज एज वो है कि सेफ्टी अपने हाथ में है, तो थोड़ा सा होने में कहीं भी कुछ भी होगा, बट थोड़ा सा एक चांस बच जाता है। Okay, hi. What's your name? Penny. What do you do for a living? So basically, I've got a small NGO for dogs and cats, and I work in a contact center. दिल्ली कितना सेफ है और आपको कितना सेफ फील होता है? I actually don't feel really safe in Delhi. For example, I've lived abroad for like many years, wherein I did not have any problem living alone, all by myself, right? But here, I don't feel I can live by myself. Okay. To be honest. Okay. रात में ज़्यादा डर लगता है, दिन में ज़्यादा डर लगता है, या हमेशा ही डर लगता दिन में तो नहीं लगता बिकॉज इट्स लाइक ओवर क्राउडेड, दिल्ली इज ओवर क्राउडेड, बट रात को येस समटाइम्स, एंड आई डोंट फील वेरी सेफ इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. है? आप मेट्रो वेट्रो में नहीं जाते हो? नहीं बस में? नहीं. आप कैब में सेफ होता है? कैब में somewhat better. If I have an option to travel by my own means, I'll do that. अच्छा, आपको लगता है कि कपड़ों से फ़र्क पड़ता है कि अगर आप कुर्ते पहनोगे या फिर ड्रेस? Not at all. ये बहुत बड़ा ना I think हाँ exactly, and especially among men in Delhi itself, in India I would say. You asking for it if you're Yeah, exactly. Whatever I'm wearing, it's for myself, not for you guys, first of all. And secondly, dogs का जो रेप होता है, I don't think कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने होते हैं या उन्होंने मांगा होता है आपसे, you know. So it's like it's stupidity to say कि हाँ you asking for it because you're wearing such clothes. I'm totally against it. Yeah. Do you think situation in Delhi has changed, improved और खराब हुई है in the recent 5 or 10 years? I think if you say, for example, 90% of men used to think like this, but even right now, I think 60 to 70% men think like that. So it's not a major change, but yeah, somewhat. Okay. Okay. Yeah. गिवन एन ऑप्शन, आप वापस बाहर जाओगे? क्योंकि सेफ्टी का कंसर्न तो हमेशा ही रहने वाला है। आपको लगता है कि बाहर आप ज़्यादा सेफ फील करोगे? Yes, definitely, and I'm looking for my options already. हाय, व्हाट्स योर नेम? Manisha, Yamini. अच्छा, आप गुड़गांव से हो। दिल्ली और गुड़गांव में सेफ्टी सेम है या गुड़गांव ज़्यादा सेफ है? Gurgaon is more safe, but still Gurgaon भी इतना safe नहीं है. अच्छा, आपको लगता है कि रात में ज़्यादा डर लगता है रादर देन दिन, या फिर सेम है? नहीं, दिन ज़्यादा लगता है. वैसे अगर देखा जाए तो सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है, तो पूरा टाइम रहता है कि कोई ऐसा मिल ना जाए, बट रात में ज़्यादा है. अच्छा, आपको लगता है पहले जैसे कैट कॉलिंग नाम लोग छेड़ते थे या फिर जेस्चर्स करते थे या फिर पीछे पीछे घूमते थे, वो चीज़ें कम हुई हैं या उतनी ही है? हमारे नॉन में काफियों के साथ हुआ है, और ऐसा नहीं है कि लड़की की गलती की वजह से होता है, वो कुछ उनकी नज़र ही ऐसी है. और स्पेशली आजकल ऐसी होली की रील्स आ रही हैं जहाँ पे गलत टच किया जा रहा है. तो वहाँ पे लड़कियों की क्या गलती है? नॉर्मल फेस्टिवल पे वो मनाने जा रहे हैं और ये गंदी तरीके से उनको टच करना, और ये फील बिल्कुल अच्छा नहीं. आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो? मेट्रो, बस? वुमेन्स कोच में जाते हो? यस, ऑलवेज. कभी भी वैसे नहीं बैठा, बिकॉज पता है कहीं पे भी सेफ्टी नहीं है, हमेशा स्टेयर्स लगते रहते हैं लोगों के. तो आप लोग स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट जब आप हो घर से निकलते हो तो घर वालों को बहुत टेंशन रहती है जब तक वापस नहीं आते, या उनको कॉल, इतने कॉल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, शाम होते ही तो बहुत ज़्यादा. अब तक घर नहीं आए. अच्छा, मतलब कॉलेज के अंदर हैरेसमेंट होता है कभी कि, या वहाँ सेफ है? मतलब एक कॉलेज आपका भी कॉलेज है? अच्छा, कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना था या किधर जाना था, आप नहीं जा पाए बिकॉज आप सेफ्टी का कंसर्न था? ऐसा कभी होता है कि आपको वो करना होता है आपने? नहीं होता है ऐसा, दिन में तो हम चले ही जाते हैं. कई बार देखते हैं कि कुछ रात में जाके फन हो रहा है, बट खुद से ही ना वो होता नहीं है कि नहीं जाना रात में, सेफ फील नहीं होता, घर वाले भी नहीं भेजते और खुद भी नहीं जाना, ऐसी फीलिंग आती है. तो बस मेन रात का रहता है, बाकी दिन में भी अगर कोई मिल जाए तो बेस्ट. हाँ. डू यू थिंक दिल्ली और एनसीआर बेटर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, और डू यू थिंक कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता आ रहा है, कुछ बेटर नहीं हुआ? चल रहा है वैसा ही चलता आ रहा है, ऐसा तो कुछ मेजर चेंज तो नहीं हुआ है. क्वेश्चन ऐसे दिख नहीं रहे हैं. हर जगह ही है, दिल्ली एनसीआर क्या हर जगह ही है. हम तो परेशान आ गए हैं ऐसे गंदे केसेस सुन के मेंटालिटी ऐसी हो रखी है सबकी कि प्रेशर ही प्रेशर है. लास्ट, डू यू थिंक अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप बाहर जाओगे? आपको लगता है इंडिया में चीज़ें ऐसी हैं, या फिर आपको लगता है वर्ल्ड ही ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते? गिवन एन ऑप्शन, आप बाहर जाओगे बिकॉज विमेन सेफ्टी इज एक्चुअली अ वेरी वेरी बिग इशू इन दिल्ली एंड एनसीआर. बाहर ज़्यादा बेटर रहेगा डेफिनेटली, बट ऐसा नहीं है कि बाहर भी नहीं है. इंडिया में अच्छे लोग भी हैं बट बुरे भी हैं, तो हर कंट्री में है. हर कंट्री में सेम ही है. और बाहर जैसे यूएस, यूके, इन सब की बात करो तो वहाँ क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ज़्यादा, इंडिया से तो ज़्यादा ही हैं. दिन दहाड़े मार देते हैं. इंडिया में भी होता है बट वहाँ पे ज़्यादा ही है कुछ. हाँ. तो
इंडिया इज़ बेटर देन अदर कंट्रीज या ये केसेस तो हर जगह ही ऑल ओवर द वर्ल्ड ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये था दिल्ली का जवाब। और जब मैंने व्लॉग शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि इतने सारे आंसर्स इस तरीके के आने वाले हैं। मैं अपनी पूरी लाइफ दिल्ली में रह चुकी हूँ, पिछले 6 साल से मैं बाहर हूँ, बट ये जो है मुझे भी नहीं लगता कि चीज़ें बदलेंगी। आपको क्या लगता है? आप मुझे बताना, आप कहाँ रहते हो और आपको लगता है दिल्ली की सिचुएशन बेटर हो सकती है? विमेन सेफ्टी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कुछ बेटर हो सकता है? क्या हम सेफ़ फील कर सकते हैं? कोई सोल्यूशन है आपके पास? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय।